एवरीवन, सो टुडे वी विल बी डूइंग द स्वॉट एनालिसिस। आप अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको स्वॉट का बहुत अच्छा मतलब पता होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। सो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस हम किस लिए कर रहे हैं? अपने पर्सनल एनालिसिस के लिए। एनालिसिस का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो अपने आप को जानने के लिए। किसी भी चीज को एनालाइज करने का मतलब होता है उसके बारे में एक एक चीज पता लगाना। ऐसे इसका एग्जैक्ट वर्ड मैं बोल देती हूँ, पोस्टमार्टम करना। ओके, जैसे आप एकदम से अपना एक एक चीज, एनालिसिस का मतलब यही होता है कि उसको पता लगाओ उसमें क्या क्या है, कैसे क्या चीजें हैं। तो हमें अपना पर्सनल करना है। ये हम इंग्लिश के लिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं बिकॉज समवेयर हमें पता लगना चाहिए ना कि हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या क्या हैं। ओके, तो इंग्लिश क्या, अपने पर्सनालिटी के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी क्या ताकत है, राइट? व्हाट एम आई ग्रेट एट, मैं किस चीज में सबसे बेस्ट हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ड्राइंग में बेस्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं रीडिंग में बेस्ट होंगे, राइटिंग में बेस्ट होंगे, कुछ लोग डिफरेंट चीजों में, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको ये पता लगाना है कि आप किस चीज में सबसे अच्छे हो। जैसे आप फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हो अगर आप आर्ट में अच्छे हो, तो अगर आप आर्ट में अच्छे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ऐसे आर्टिकल्स पढ़िए जिसमें आपको आर्ट से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको और ही ज्यादा आकर्षण आएगा इंग्लिश को और ज्यादा पढ़ने के लिए। ओके, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। जैसे आप कौन से आर्ट्स में हो, की कौन कौन सी आर्ट्स होती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे कैलीग्राफी पसंद है तो उसमें फॉक्स कैलीग्राफी होती है, उसमें नॉर्मल कैलीग्राफी होती है। तो ये सब मुझे पता है, इसलिए पता है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो जब एक चीज आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश पढ़ोगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग जानोगे, उसके सेंटेंसेस जानोगे, उसके बारे में आर्टिकल पढ़ोगे, तो आपको अच्छा लगना चालू हो जाएगा। और जब आपको ये अच्छा लगना चालू हो जाएगा तो क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा इंग्लिश का भी पढ़ने का आपको अच्छा लगेगा जब आप बाकी चीजें भी करोगे। वैसे आप कह सकते हो स्ट्रेंथ में कुछ लोगों को रीडिंग बहुत अच्छी होती है, शायद आपकी हिंदी रीडिंग भी अच्छी हो सकती है। तो अगर आपकी हिंदी रीडिंग बहुत अच्छी है, हिंदी रीडिंग में आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी वॉइस मॉड्यूलेशन को ध्यान रखते हुए अपनी इंग्लिश को भी अच्छा कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी चीज हिंदी में पढ़ ली, फिर आप उसको इंग्लिश में पढ़ रहे हो, वही उसके सेंटेंसेस बना बना के, तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो व्हाट एम आई ग्रेट एट, जैसे आप किस चीज में अच्छे हो। आप कुकिंग में भी अच्छे हो तो उस कुकिंग से रिलेटेड चीजें देखिए, कुकिंग से रिलेटेड इंग्लिश की चीजें सीखिए, राइट? तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएंगी। इससे आपको पता भी चलेगा कि आप रियली में किस चीज में बेस्ट हो। कमिंग अप टू सेकंड थिंग, दैट इज वीकनेस, दैट इज दुर्बलता। तो दुर्बलता आप पहले पता लगा लो, उसको की पॉइंट्स आप लिख लो। जैसे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, मैं थोड़ी फैट हूँ, और मुझे बोलना नहीं आता है ठीक से, मैं मेरे सामने कोई स्ट्रेंजर आता है तो मैं, ये सब आप की पॉइंट्स ऐसे लिख लीजिए। फिर हाउ कैन आई इम्प्रूव, उस चीज में मैं कैसे इम्प्रूव हो सकती हूँ। या फिर मुझे कोई इंग्लिश का कोर्स करना चाहिए, अगर मैं मोटी हूँ तो मुझे जिम जाना चाहिए, और मुझे या फिर अपना ब्लड टेस्ट करा के भी पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे सब कुछ देख लेना चाहिए। तो ऐसे इम्प्रूवमेंट्स के लिए व्हाट डू आई नीड टू वर्क ऑन, और सबसे ज्यादा किस में मेरे को वर्क करना है, क्या करना है। जैसे सपोज करिए आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको डाइटिंग भी करने की जरूरत है, कि या फिर आपको एक अच्छे वेजिटेबल्स, अच्छा प्रॉपर बैलेंस डाइट खानी है। ओके, तो वैसे इंग्लिश में देखिए, अब वो चीजें हैं उनका भी आप पता लगाओगे तो उससे आप रिसर्च भी कर लोगे। इंग्लिश में करिए, वहां पे वर्ड्स दिखेंगे, उनका मीनिंग जानिए, सब करिए, इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी। फिर आते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज, जो आपके अवसर, जैसे कि हु और व्हाट कैन हेल्प मी, ऐसी क्या चीज है जो मेरे को हेल्प कर सकती है, या ऐसा कौन इंसान है जो मुझे हेल्प कर सकता है। जिम जाएंगे तो जिम इंस्ट्रक्टर हेल्प करता है, राइट? और अगर आपको प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में तो उसका टीचर आपकी हेल्प करता है। आपको अपॉर्चुनिटीज जॉब रिलेटेड भी मिल सकती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ हिंदी आती है तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे अमेजोन, इन सब में भी हिंदी के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जाते हैं, जिनको जॉब मिल जाती है बिकॉज उनकी हिंदी अच्छी होती है। तो हिंदी भी, और आप कहीं पे भी जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नॉर्मल छोटी छोटी जॉब्स करते हैं स्टार्टिंग में। तो वो जो नॉर्मल जॉब्स है 3 महीने भी आप कर लेते हो ना, तो उसमें आपको बहुत सारा इंप्रूवमेंट मिल जाता है। और कोई जॉब छोटी नहीं होती है, रिमेंबर दिस। और कोई पैसा कितना भी मिले कम ना होने। मैंने भी स्टार्ट किया है वेरी मिनिमल अमाउंट से काम करना, तो
अब ग्रेजुअली आई एम एट द स्टेज जो हाँ मैं कह सकती हूँ कि हाँ आई एम डूइंग वेल। तो बेस्ट थिंग इज दैट आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखिए। अगर आपको छोटी छोटी जॉब मिल रही है उसमें कैसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तो पता लगाइए। जैसे नॉर्मल अगर आप ये जो बेसिकली किसी भी कस्टमर केयर का जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, उसमें भी आपकी इंग्लिश, आपका कम्युनिकेशन स्किल, सबसे बड़ी बात की आपको कैसे बात करनी है ये पता चलेगा, आपको कैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए ऑफिस में भी ये पता चलेगा। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज है, 3 महीने के ही हैं, या फ्री कोर्सेज है, बहुत सारी वेबसाइट्स है वहाँ पे फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, तो उनको देखिए, वो फ्री कोर्सेज करिए। अब आप यूट्यूब ही में देखिए कितनी सारी चीजें होती है, आप सर्च करिए वीडियोज उससे रिलेटेड अपनी चीजें। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको लिख लेनी है कि ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, ये आपको बेनिफिट करेंगे। थ्रेट्स का मतलब होता है खतरा। व्हाट इज स्टैंडिंग इन द वे? सपोज करिए अभी हमारे लिए, हमारी पूरी इंडिया कंट्री के लिए कोरोना वायरस इज अ थ्रेट। थ्रेट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से हमारे 2 साल चले गए, लेकिन कुछ के नहीं, 2 साल में बन भी गए इंसान। जैसे मेडिकल इंडस्ट्री बन गई, राइट? मेडिकल इंडस्ट्री के लिए ये थ्रेट नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिल गई। लेकिन आपको पता करना है कि आपके लिए क्या थ्रेट है। क्या आपके लिए फाइनेंशियल है कि आपके पास फाइनेंशियल पैसा नहीं है, तो आप अपना पैसा इकट्ठा करिए, इतना इतना बैंक अकाउंट में आपके 1 साल के लिए हो जाना चाहिए, उसके लिए आप छोटी सी जॉब करिए। या फिर आपकी थ्रेट है कि आपको कुछ, आपका पुराना एक्सपीरियंस है जो बार बार याद आता है, आपको भुलाना है उसको, उसके बारे में सोचिए, उसको कैसे ओवरकम करना है इसका भी सोचना पड़ेगा आपको। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी के पास भी, तो आप मुझको भी जस्ट नीचे लिख दीजिए, बता दीजिए, मेरी आईडी ले लीजिए, उसमें आप देख लीजिए, और कोई भी चीज़ आपको जो इरिटेट कर रही हो आप वो बताइए। तो ये चीज़ हो सकती है, ओके। तो आप लिटरली आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। ऐसे ही क्या होता है, कंपनीज भी अपना स्वॉट एनालिसिस करती है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनका थ्रेट क्या है। स्वॉट एनालिसिस बहुत बड़ा कोर्स ये समझ लीजिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट आपको जब कॉमर्स में भी बच्चा लेता है तो बिजनेस में पढ़ाया जाता है, बिजनेस स्टडीज में। तो ऐसे आप अपना करिए तो आपको अपने बारे में पता चलेगा। जैसे इंग्लिश में आपकी कौन सी वीकनेस है, कि आपकी वोकैबुलरी खराब है, कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन खराब है, कि आप जो बोलते हो प्रोनाउंसिएशन करते हो वो खराब है, क्या खराब है, आपको ये देखना। आपको एक पेपर लेके ये सब चीजें लिखनी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, और मेरे थ्रेट्स क्या हैं। और अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, उसका मतलब है कि आपके पास अच्छा खासा नेट है, तो उसको अच्छे एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में लाइए। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग हेयर एंड देयर, फोकस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स। तो ये था स्वॉट एनालिसिस जो कि आपको पर्सनल खुद करना है। आप अपनी वीकनेस इंग्लिश की कमेंट कर सकते हो नीचे, और उसको ओवरकम करने के लिए या फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, और या फिर नहीं होता है तो उसको मैं इलाबोरेट करके आपको बता सकती हूँ। आई डू हैव मेरी कुछ सारे वीकनेस में कह सकते हो मेरी भी होंगी, मेरे स्ट्रेंथ भी हैं, मेरे अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और मेरे थ्रेट्स भी हैं। तो सबके साथ यही है। तो इट्स इम्पोर्टेंट एंड आपको पता लगना चाहिए कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। आपकी वीकनेस इंग्लिश में क्या है, प्लीज कमेंट बिलो, और आप मुझे बता सकते हो, मुझे पता चलेगा कि क्या क्या आजकल की जनरेशन, और लाइक आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, बट द पॉइंट इज दैट क्या यू आर फेसिंग, व्हाट स्टूडेंट्स आर फेसिंग राइट नाउ। ओके, तो ग्रेजुअली आप ये मेरे को बता सकते हो, और कुछ भी आपकी जो स्ट्रेंथ हो आप वो भी बता सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटीज आर पॉजिटिव, वीकनेस इज नेगेटिव वर्ड, एंड थ्रेट्स इज ऑल्सो नेगेटिव। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और आप एक पेपर लेके बैठोगे और अपने बारे में समझोगे, तो इससे आपको रियली हेल्प आउट होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, एंड प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब करिए। कोई भी इशू हो यू कैन टेल इट मी, कमेंट बिलो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप यू हैव अ नाइस डे।